सब मिलकर के जोर से कहेंगे हालेलुया। थोड़ा जोर से मिलकर बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार आज की सुबह का ये समय प्रभु ने दिया कि थोड़े समय के लिए हम उसके वचन को पहुंचा सके। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और वो बात ये है कि कई बार हम अपने जीवन में वो चीज ढूंढते हैं जो चीज है ही नहीं। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में उस चीज को ढूंढते हैं जो चीज है ही नहीं, और उसको ढूंढने में, उसको प्राप्त करने में हमारा सारा समय क्या होता है, ऐसे ही लग जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से एक छोटा सा घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर एक स्कूल है, एक कॉलेज है। उस कॉलेज में क्या किया, कुछ शरारती बच्चे चाहते थे कि आज स्कूल ना चले और स्कूल की छुट्टी हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। उन्होंने सोचा कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज स्कूल ना चले, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था। क्योंकि दो कारणों से छुट्टी होती थी, या तो कोई सरकारी छुट्टी हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो स्टाफ की, अदरवाइज स्कूल कभी छुट्टी नहीं होती थी। तो जो शरारती बच्चे थे उन्होंने क्या किया, 4 कुत्ते पकड़े, कितने, और चारों के ऊपर गोलाई से नंबर लिखे, 1 नंबर, ठीक है, और 3 कुत्ते पकड़े और 3 के ऊपर नंबर लिखे, 1 नंबर, 2 नंबर, और तीसरे के ऊपर लिख दिया नंबर 4। ठीक है, ठीक है। और वो इंक से, क्योंकि उन दिनों फाउंटेन पेन चलते थे, तो उसकी इंक से जो है लिख दिया, और चारों कुत्तों को स्कूल के अंदर छोड़ दिया। और ये कुत्ते जो थे बहुत ही खतरनाक टाइप के कुत्ते थे। ठीक है, और इनको छोड़ दिया, गेट अंदर से बंद था। तो क्या हुआ कि अचानक से सब जगह हल्ला मच गया कि स्कूल के अंदर क्या हो गए, जो कुत्ते थे वो घुस गए हैं। और उन कुत्तों में से एक ऐसा था जो कटखुने कुत्ते थे कि वो घुस गए हैं। तो अचानक से सारे स्कूल में भगदड़ मच गई और सब लोग कहने लगे भाई 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, लेकिन 4था नंबर भी मिल गया, तीसरा नंबर कहाँ है? जबकि कुत्ते कितने थे? 3 थे, पर नंबर उसमें एक गलती से ऐसा डाल रखा था ताकि लोग तीसरे को ढूंढते जाए। और इसलिए उसी की ढूंढ में, उसी की सब चीज में क्या हुआ, समय चला गया, लेकिन वो कुत्ता वहां पर था ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, तो स्कूल वालों ने क्या किया, ऐसा है ये कुत्ता आने जाने वालों को काटते हैं, ऐसा ना हो किसी को काट ले, इसलिए फिलहाल हम स्कूल के क्या करते हैं, छुट्टी करते हैं। उन्होंने कोशिश करी कि उसे ढूंढा जाए, लेकिन वो था ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? बिल्कुल इसी तरह से कई बार हमारे जीवन के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो है ही नहीं, और हम उनको ढूंढते हैं जो कि मिलनी नहीं। परमेश्वर अपने वचन के अंदर एक बात को बताता है कि परमेश्वर उन लोगों को जिनको वो मिस्र जैसी दुनिया से निकालकर अपने पवित्र चरणों में लेकर आता है, उन लोगों को वो चीजें नहीं ढूंढनी है जो मिस्र में मिलती है, जो दुनिया में मिलती है। उन लोगों को वो चीजें ढूंढनी है जो परमेश्वर के पास मिलती है। हालेलुया। कई बार हम आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो उस दुनिया की चीजें हैं, लेकिन हमें उन चीजों को ढूंढना है जो परमेश्वर की चीजें हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या सब कुछ है, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और इसलिए इस निर्गमन की पुस्तक में हम लोग आएंगे और इसके 14 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। ठीक है, और इस 14 अध्याय में क्या होता है कि जो मिस्र के जो लोग थे, ये लाल समुद्र को अब पार करने वाले थे। किसको? लाल समुद्र को। और ये एक ऐसी घटना है कि ये जो इस्राएली जो लोग थे, ये मिस्र के अंदर गुलाम बन करके रहते थे, और वहां से जो इनके लिए परमेश्वर ने एक अपने अगुवे को उठाया, उसका नाम मूसा था। और उस मूसा ने जो है फिरौन से, जो वहां का राजा था मिस्र का, उससे कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये अपने परमेश्वर की आराधना कर सके, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये अपने देश में जाकर के बस सके, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये अपने सच्चे परमेश्वर के लिए समय दे सके। क्योंकि फिरौन क्या करता था, उनको काम में लगा करके रखता था, उनसे बेगारी कराता था।
उनको जाने नहीं देता था, और इसलिए नहीं जाने देता था क्योंकि वो जानता था कि मैं नहीं चाहता कि लोग अपने परमेश्वर की आराधना करें। बिल्कुल उसी प्रकार से आज भी हमारे जीवन के अंदर ये सब होता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आकर के यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर सके, और इसीलिए वो बहुत सारे हथकंडों को अपनाता है, बहुत सारी ऐसी चीजों को वो अपनाता है ताकि उसके लोग किसी प्रकार से परमेश्वर के पास पहुंचने ना पाए। और इसीलिए यहाँ पर ये जो मिस्र के लोग थे, मिस्र के लोगों के बीच में ये इस्राएल के लोग रहते थे, और ये क्या करते थे, इनकी मजदूरी करते थे, उनकी मेहनत करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके लिए परिश्रम करते थे। लेकिन शैतान जो फिरौन के जैसा राजा था, वो कभी नहीं चाहता था कि लोग मेरी गुलामी से बाहर चले जाएं। उसी तरह से आज संसार के अंदर शैतान कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग मेरी गुलामी से बाहर चले जाएं। और जब जब ये समय आता है शैतान के कार्यक्रमों का, शैतान की चीजों का, तब तक क्या होता है कि वो शैतान लोगों को क्या कर देता है, बिजी कर देता है, और वो लोग उस बिजी होने के कारण परमेश्वर के चरणों में नहीं आ पाते। पर ध्यान रखना, एक बार जो व्यक्ति जिसके मुंह पर परमेश्वर का नाम लिख दिया, परमेश्वर ने अपना नाम लिख दिया, उसको चुन लिया, तो वो फिर संसार का नहीं होता, वो अपने परिवार का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ किसका, परमेश्वर का होता है। और जो योजना परमेश्वर के जीवन के अंदर देगा वो उसका हो जाता है, क्योंकि उसको प्रभु दाम दे करके क्या ले लेता है, मोल ले लेता है। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने लहू के दाम को देकर हम सबों को संसार से क्या ले लिया है, मोल ले लिया है। और इसीलिए यहाँ पर अभी क्या है, 13 अध्याय का 17 वचन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ, फिरौन ने कहा कि भाई एक काम करो, जाओ तुम, बड़ी मुसीबत हो मेरे लिए, तो क्या हो, बहुत बड़ी मुसीबत हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये किया था कि वो फिरौन इनको जाने नहीं दे रहा था, उसने ये आखिरी विपत्ति डाली थी, और इस देश के अंदर जितने भी मिस्र के पहलौठे थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। क्या वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, ये सारे पहलौठे क्या हो गए थे, मर गए थे। और खुद फिरौन का अपना बच्चा भी क्या हो गया था, मर गया था। तो जब मौत को आते देखा तब इसको थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई ऐसा है, ये मुसीबत है, इसको क्या करो, जाने दो। जब उसको जाने की आज्ञा दे दी कि ठीक है भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तब यद्यपि फरिसियों के देश में से होकर जो रास्ता जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आए। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर, 18 वचन पढ़ेंगे, लाल समुद्र के जल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। हालेलुया। ये वो समय है कि जब शैतान ने या फिरौन ने कह दिया कि ठीक है भाई अब इनको क्या करो, जाने दो। लेकिन रास्ता बहुत शॉर्ट था, अगर फिलिस्तीन से ये होकर जाते बहुत शॉर्ट था, लेकिन परमेश्वर ने इनके रास्ते को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। और कई बार जब हम संसार को छोड़ करके परमेश्वर के पास आते हैं तो ये जीवन इतना आसान नहीं होता। इस जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इस मार्ग में परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, परखना चाहता है, हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को वो जानना चाहता है कि क्या ये कनान में प्रवेश करने लायक है या नहीं। क्योंकि कनान एक ऐसा देश है जहां पर लाकर परमेश्वर अपने लोगों को स्थापित करता है, और कनान एक ऐसी जगह है जिसको स्वर्ग की जगह बोलते हैं, जहां पर दुख नहीं होता, जहां आंसू नहीं होते, जहां इंसान को किसी बात की घटी नहीं होती, ना उसके पहनने ओढ़ने के लिए, ना उसके खाने पीने के लिए, ना उसे किसी भी चीज की जरूरत की कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको वहां से पार करके अब कनान में लेकर के आ चुका है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि 14 वचन के पहले वचन में कि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच के सामने डेरे खड़े करें। हाँ। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। हाँ। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा। हाँ। वे देश की उलझनों में फंसे हैं। हाँ। और जंगल में गिर गए हैं।
हाँ। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, हाँ। और वह उनका पीछा करेगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं फिर से एक बार फिरौन के मन को क्या करूंगा? कठोर करूंगा, फिर उनका क्या करेगा? पीछा करेगा। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति संसार को छोड़ करके प्रभु के पास आता है तो शैतान इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ेगा। वो फिर से पीछा करता है क्योंकि वो अपने लोगों को कहीं जाने नहीं देगा। शैतान चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसके लिए मेहनत करते रहें, उसी के लिए सोचें, उसी के लिए काम करें, उसी की जगह में रहें, उसी के लोगों के बीच में बने रहें। पर प्रभु का वचन आगे यहाँ पर क्या कहता है? तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। इसका मतलब कि कई बार परमेश्वर शैतान को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि मैंने फिरौन को इसीलिए ऊपर उठाया ताकि मैं अपने नाम को क्या करूं? महान करूं। कई बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, तो ये इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर हमसे नाराज है, पर ये इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमको सिद्ध करना चाहता है, वो हमें पक्के बनाना चाहता था कि हम मुड़ करके फिर वापस लौट ना सके। क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवृत्ति क्या होती है कि वो हमेशा ये चाहता है कि मुझे एक आरामदायक जीवन मिले, जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरी कोई जिम्मेदारी ना हो। और हर इंसान आज ऐसा ही चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये फिरौन ने जो है क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया, ठीक है, अपने सबरत वो कराए, और जब इस्राएलियों ने ये बात को देखी तो वो किसके खिलाफ लड़ने लगे? वो परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़े हो गए। और क्या कह रहे हैं? 11 वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक मिनट, 10 और 10 से पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आए, और इस्राएली अत्यंत डर गए। हाँ, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको से मरने के लिए जंगल में ले आया? कि भाई मिस्र के अंदर क्या कब्रें नहीं थी, या मिस्र के अंदर क्या कोई ऐसे नहीं थे कब्रिस्तान या वहाँ मुर्द घाट नहीं थे जो हम वहीं पे जल मर जाते हैं, मर जाते, तो हमको यहाँ पर क्या करके इस जंगल में ले आया है, और तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाला। ठीक है, तो यहाँ मरने की अपेक्षा 12 वचन में वो कहते हैं हमें क्या? हम तुझसे मिस्र में यही न कहते थे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक चीज को भूल गए थे, और वो चीज क्या थी कि जब ये लोग मार्ग में चलते थे तो 2 चीजें इनके साथ में ध्यान रखना, दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि की ज्वाला। बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि 20 वचन, थोड़ा 13 का 20 पढ़ देंगे। हाँ, क्या लिखा है? 21। हाँ, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हाँ, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। जिससे वो रात और दिन दोनों क्या कर सके? चल सके। इसका मतलब कि इस सफर में परमेश्वर खुद उनके साथ में चलता था। कहाँ चलता था? आगे आगे चलता था। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे 14 वचन। हाँ, 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, क्योंकि यहोवा सबसे आगे आगे तुम्हारे साथ में चल रहा है। हालेलुया। और इसीलिए हाँ, आगे। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों
मेरी दुहाई दे रहा है, हाँ। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, हाँ। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ। और वह 2 भाग हो जाएगा। हाँ। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे। हाँ। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, हाँ। और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हाँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीन है। सीन क्या है कि पीछे से मिस्र की सेना आ रही है अटैक करने के लिए, एकदम से बड़ी तेजी से। बेचारे सीधे साधे लोग, कोई अपने बच्चों को पकड़ के जा रहा है, कोई अपनी बीवी को लेके जा रहा है, कोई अपने भाई को लेके, कोई अपने बुजुर्ग आदमी को लेके जा रहा है, और आगे समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है। उधर गए तो भी मरे और आगे गए तो भी मरे। और इसलिए अब यहाँ पर परमेश्वर को कुछ काम करना पड़ा। 19 वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चलता था, जाकर उनके पीछे हो गया। अब वो कहाँ हो गया? उनके पीछे। इसका मतलब अब वो बीच में आ गया, ताकि फिरौन की सेना और इस्राएलियों के जो लोग हैं उनके बीच में आ जाए। पहले वो आगे आगे चल रहा था, लेकिन अब वो कहाँ आ गया? बीच में आ गया। हाँ, आगे क्या लिखा है? खंभा उनके आगे से हटकर हाँ, उनके पीछे जा ठहरा। और वो बादल का जो खंभा था वो उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा। हाँ। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में, इसलिए वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हाँ, और वे रात भर एक दूसरे के पास में आए। हाँ, और रात भर एक दूसरे के पास में आए। यानी कि समुद्र के अंदर परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनके लिए रास्ता बना दिया। और ये समुद्र क्या है? ये असंभव चीज है। आज के समय में अगर आप कहें कि समुद्र के अंदर रास्ता बनना, तो एक असंभव है, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है। और इस असंभव चीज में भी परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों के निकलने के लिए क्या कर दिया? रास्ता बना दिया। और क्योंकि ये लोग लाखों में ये लोग थे, और इन सब लोगों को एक काम करना था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय को थोड़ा कोई पढ़ देगा, और उसका पहला और दूसरा वचन। इनको एक काम करना था, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था। अब इन लोगों को क्या करना था? उस समुद्र में से होकर के गुजरना था, क्योंकि अब इन्होंने एक मिस्र की दुनिया को छोड़ दिया था। अब इनको कनान के अंदर परमेश्वर की दुनिया में प्रवेश करना था। हालेलुया। हाँ, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और पहला और दूसरा वचन। हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि ये पुराने नियम में जो घटा था, हाँ, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच में पार होकर गए, समुद्र के बीच में पार होकर के गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते क्योंकि थे वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती और थी। वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। इसका मतलब वो पुराने नियम के समय में भी नहीं, इधर आने से पहले भी क्या था? मसीह था। यीशु मसीह का जो स्वरूप है, ये पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आगे हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, जैसे जैसे मिस्र के लोग निकलते जा रहे थे, इस्राएलियों के लोग निकलते जा रहे थे, पीछे से मिस्र की सेना भी समुद्र के अंदर क्या करती, इनके पीछे पीछे पहुंच गई। और जैसे ही थोड़ा सा वो खंभे जो था परमेश्वर का, उस स्थान से लेकर वो समुद्र कैसे जैसे चैन बंद होती चली जाती है, उसी तरह से वो समुद्र बंद होता चला गया। और जितने भी उसके रथ सवार थे या जो भी कुछ उसका था, ये सब क्या हो गए? पानी में सारे के सारे, एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं बचा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि अब ये लोग क्या हो गए? घबरा गए। ठीक है,
हाँ, थोड़ा 25 वचन को पढ़ेंगे, 14 का 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, हाँ, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। उनका चलना कठिन हो गया। और तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर। इसका मतलब उनको ये मालूम हो गया, ये लोग अकेले नहीं हैं, कोई सामर्थ है। ये तो अपना काम करते जा रहे हैं, पर इनकी तरफ से लड़ कोई आ रहा है, और बड़े अद्भुत तरीके से लड़ रहा है। इस्राएली लोग तो बेचारे सीधे चले जा रहे हैं, और लड़ कौन रहा है? परमेश्वर, जो उनके आगे भी रहता था और मुसीबत के वक्त में उनके बीच में आ गया। हालेलुया। जब हम लोग संसार को छोड़कर परमेश्वर की तरफ जाते हैं, या परमेश्वर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली बात, शैतान कई बार हमारे कामों में, हमारे चीजों में रुकावटों को डालता है। पर आपको ध्यान रखना है, आपको सीधे चलते चले जाना है प्रभु के मार्गों पर, क्योंकि परमेश्वर जो है एक समय होगा हमारी आगे से अगुवाई करेगा, और एक समय होगा वो हमारे पीछे जाकर के हमें क्या करेगा? सफा देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा, और हमारी मदद करेगा, और हमारे जीवन के अंदर हमारी अगुवाई करेगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। उसके रास्ते थोड़े अलग हैं, वो इतना शॉर्टकट नहीं हमें लेकर के जाता। ये सारे के सारे जो इस्राएली थे, ये सब मिस्र में से निकल करके इनको एक कनान देश में पहुंचना था, एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको और हमको भी इस मिस्र जैसे संसार में से निकाल कर लाया है, और वो हमें एक ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहता है, हमारे जगह को, हमारे घर को, हमारे स्थान को, हमारे परिवार को वो एक ऐसे स्थान में बदल देना चाहता है कि जो कनान के समान हो नहीं पाए। और इस जगह पर क्या होगा? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होगी, जहां पर खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं होगी। तो परमेश्वर ऐसी आशीषों से हमें भरना चाहता है, पर ध्यान रखना कई चीजें हैं जो हमारे खिलाफ खड़ी होंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा वो समझो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा, और परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होगा वो दुनिया में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी परेशानी हो, चाहे वो आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति हो, हर एक चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में संभालेगा, और आपको वो अपनी बरकतों से भरेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि वही परमेश्वर जो इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल करके लाया था, और उसने उन्हें कनान के देश तक अगुवाई किया था, वही परमेश्वर आज आपका और मेरा भी परमेश्वर है। ठीक है। वो जो इस्राएली है वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर के प्रजा होने के नाते हम परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर के चरणों में हैं। हम लोग भी एक यात्रा में हैं, हम लोग भी एक जीवन के सफर में हैं। अपने अपने सफर को हम सबों को पूरा करना है, और हमें एक समय आएगा, इस जीवन में भी प्रभु आशीष देगा, और आने वाले जीवन में भी वो प्रभु क्या देगा? आशीष देगा। क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम सब लोग यहाँ पर एक परदेशी और यात्री के समान रहते हैं, और हम सब लोगों को ये दुनिया छोड़कर एक दिन अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना पड़ेगा। और इसी तरह आज जब हम इस संसार में रहते हैं, तो भी परमेश्वर इस बुरे लोगों से, बुरी चीजों से, बुरी बातों से निकाल कर हमें अपने उस स्थान में पहुंचाएगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में भी काम करना चाहता है। आइए हम सब लोग आंख बंद करेंगे, और इस समय हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस अच्छे समय के लिए। आज तेरे लोगों को चुन करके तू आज अपने पास लाया है प्रभु, हम तेरे नाम को चौंकाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू कभी ना बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु जी, आपने हम सबको आज तक संभाला है, अपनी दया, अपनी करुणा को हमारे जीवन में दिया है। पिता, कई बार हम अपने जीवन में उन चीजों को ढूंढते हैं जो चीजें हमें शायद नहीं मिली पिता, लेकिन हम उन चीजों को कभी नहीं ढूंढते जो हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार से तू दिन में बादल की छाया बना था और रात में अग्नि की ज्वाला बना था,
उसी प्रकार से तो आज अपने लोगों के साथ उनके जीवन में ऐसा कार्य कर, उनके जीवनों को अपनी बरकत से भर, अपनी आशीषों से भर प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए जो आज यहाँ पर तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु, इनके जीवन परिवार को अपनी बरकत और अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, इनके जीवन की हर एक आवश्यकता को अपने आसमान के भंडार से प्रभु तू पूरी कर, और इनको प्रभु जी संसार के बस से छुड़ाकर अपने कनान के देश में तू पहुंचा। इनके घर के अंदर, इनके परिवार के अंदर वो स्वर्ग का अनुभव, वो कनान का अनुभव होने पाए, ताकि शैतान की, अंधकार की, दुष्ट आत्माओं की कोई भी शक्ति प्रभु इनके जीवन परिवार को तुझसे, तेरे मार्गों से हटा ना पाए। हर एक को बड़ी आशीष दे, और भी ज्यादा अपनी बरकतों को देकर प्रभु इन सबों को अपनी महिमा और सेवा के लिए आप इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी सामर्थ और उपस्थिति रहने लगे। हर एक के जीवन में तू महान कार्य होता है, अपनी उपस्थिति से भर, तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में हम हर एक जन के जीवन परिवार को सौंपते हैं और धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहेगी। सबको जय मसीह।